हमारी 8-8 घंटे 10-10 घंटे लाइट नहीं होती। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को को भी मिले हैं, रमजान बट शायद उसका नाम है, वो तो ब्लैक मेलर टाइप बंदा है, उसने बड़ी बदतमीजी की है जी। इतनी लोड शेडिंग के बाद भी हमारा 30,000 मेरा बिल आ रहा है, मैं दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ मौजूद है और हम रेगुलर बिल पे कर रहे हैं। लाइट आ रही है अभी तरफ? नहीं शहजाद भाई, लाइट तो नहीं आ रही। ये तो यहाँ पे रूटीन ही बनी हुई है ना, हल्की सी हवा चलेगी तो लाइट चलेगी, चली जाएगी। आप आ जाएं प्लीज। इस सोसाइटी में कोई ऐसा घर नहीं है जो बिजली चोरी करता हो। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये देख लें कि यहाँ लाइट चली जाती है और हमारे पीछे बिलाल कॉलोनी का फीडर है, उनकी लाइट जाती नहीं है। 7,97,000 तकरीबन इसका एस्टीमेट बनाया उन्होंने। ये जो 7 लाख है ये रिश्वत के जमरे में नहीं आता? वो ऐसी के पास गए, उन्होंने बड़ी बदतमीजी की मेरे साथ भी ना। इस तार के ऊपर कोई परिंदा कर दे तो लाइट चली जाती है। ये वो खबीस किस्म का वहीद फर्नेस हमारे लिए अजाब बन गया है, फीडर। हम ऐसे हैं जैसे कि हमें इंडिया के दूसरे बॉर्डर के पार समझा जा रहा है कि इंडियन के लोग हैं ये। कोई भी इनको मौका चाहिए होता है लाइट बंद कर देते हैं, मौका बना भी लेते हैं, जिसे कहते हैं ना उजर डालना। हल्की सी बारिश, हल्की सी हवा, बंद कर दी, लाइट बंद हो गई और कई घंटे बंद रही। ये भी लाहौर का एक हिस्सा है जहाँ पे आप लाहौर संवारने के लिए निकली हैं। सो प्लीज़ हमारे इस एरिया की तरफ भी फोकस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं वजदान राव और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। इस वक्त मैं एक ऐसी सोसाइटी में मौजूद हूँ और मेरे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन इनके दुख पे मुझे थोड़ी थोड़ी हंसी भी आती है। हंसी इस बात पे आती है कि जब ये अपना दुख कम करने के लिए सब जमा होते हैं तो इनका दुख जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। इनका मसला ये है कि इस सोसाइटी की पूरी की लाइट जाती है, 2-2 दिन 4-4 दिन जो है वो लाइट चली जाती है। लाइट के बगैर गुजारा करना पड़ता है। बच्चे, बूढ़े, मरीज़, हर तरह के जो लोग हैं वो लाइट के बगैर गुजारा करते हैं। और पिछले दिनों यहाँ पे डेथ भी होगी लाइट ना होने की वजह से। जैसे कि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वापडा जो है वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। मरियम साहिबा को मैं कहूँगी कि प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें और इस पर एक्शन भी लें। जी सर, मुझे मसला बताइए। मुझे हंसी भी आ रही है लेकिन आपके दुख में मैं बराबर की शरीक भी हूँ। नहीं, आपको हंसी आ रही है, हमें रोना आ रहा है क्योंकि हम भुगत रहे हैं। यहाँ पर हमारी 8-8 घंटे 10-10 घंटे लाइट नहीं होती और यहाँ पर बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सर रीज़न क्या है, वापडा क्या कहती है? जी ऐसा है कि हम चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को को भी मिले हैं, बल्कि वो इतना बदतमीज़ तरीन आदमी है, रमज़ान बट शायद उसका नाम है। मैं गया था पर्सनली उसके पास, वो तो ब्लैक मेलर टाइप बंदा है, उसने बड़ी बदतमीज़ी की है। वो कहता है कि आपके इलाके में तो लाइट होनी नहीं चाहिए, ये आपका इलाका चोरों का इलाका है। ये साथ में नथ पिंड और ये दूसरे पिंड जो साथ लगते हैं, नो डाउट चोरों का इलाका होगा, लेकिन वी आर पेइंग आवर बिल रेगुलरली। और लेकिन वो लोग इस चीज़ का, आपका मंथली बिल कितना आ जाता है? हमारा 30,000 मेरा बिल आ जाता है। इतनी लोड शेडिंग के बाद? जी इतनी लोड शेडिंग के बाद भी हमारा 30,000 मेरा बिल आ रहा है, मैं दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ मौजूद है और हम रेगुलर बिल पे कर रहे हैं। और उसके बावजूद हम लोग रोज़ाना लेस्को के ऑफिस में SDO इफ्तिखार है उसको मिल रहे हैं, उसको जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। आज आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, उम्मीद है कि हमारी जो है ना ये आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचेगी। हमारे हलके का जो स्पीकर बैठा हुआ है नेशनल असम्बली का, उसको कोई असर नहीं है। हमारा यहाँ पर सुहेल शौकत भट्ट है, वो भी वज़ीर है, उसको भी कोई असर नहीं है। हमने हर फोरम के ऊपर गए हैं, हमने पूरी कोशिश की है, इन लोगों के घरों तक गए हैं, हम लोग इकट्ठे होकर गए हैं, लेकिन किसी ने हमारी आवाज़ नहीं। ये कॉल आ रही है, अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि सोसाइटी के ये रिहायशी हैं और ये लाइट के लिए इन्होंने फ़ोन किया होगा। मैं लाउड स्पीकर पे डाल रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शहजाद भाई। हाँ जी। लाइट आ रही है अभी तरफ? नहीं शहजाद भाई, लाइट तो नहीं आ रही। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मीडिया की टीम आई हुई है। आप भी आ जाएं, यहाँ पे बात हो जाएगी। चले हम लोग। ये तो यहाँ पे रूटीन ही बनी हुई है ना, हल्की सी हवा चलेगी तो लाइट चली जाएगी। आप आ जाएं प्लीज। चले ठीक है। ये देखें जी, ये अभी हम लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि इधर लाइट गई उधर आ गई, या 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइट आती नहीं है। मतलब हवा बॉर्डर पार चलेगी और लाइट यहाँ बंद हो जाएगी। हवा अभी सोच रही होगी कि मैंने जाना है वाघा की तरफ, ये लोग पहले लाइट बंद करके बैठ जाएंगे। वालों को कोई दुश्मनी तो नहीं है आपसे? हमने क्या, हमारी दुश्मनी ये है कि हम लोग उनको 2 मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई आप कैसे हैं? जी इरफान भाई, लाइट का इशू हुआ है, उसी के लिए मीडिया वाले भी आए हैं। मैं बाई चांस यहाँ पे आया था तो मुझे नज़र आ गया तो मैं भी आ गया हूँ, आप भी आ जाएं। जी आप पहुँच जाएं बस। ये मसला है। अब हमारी आप वापडा से दुश्मनी की बात कर रही हैं तो हमारी शायद दुश्मनी ये है कि हम इन टाइम बिल पे करते हैं। इस सोसाइटी में कोई ऐसा घर नहीं है जो बिजली चोरी करता हो।
अगर बिजली चोरी करता हो तो उस पर FIR होती, किसी भी रहायशी पे FIR नहीं है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये देख लें कि यहाँ लाइट चली जाती है और हमारे पीछे बिलाल कॉलोनी का फीडर है, उनकी लाइट जाती नहीं है। आखिर हमारे साथ क्या मसला है वापडा वालों को? कई बार उनके पास गए हैं, SDO से मुलाकात हुई है। ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हैं ये देखें, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके कि ये कहाँ तक हमारा केस गया है। लेकिन मसला वो शायद ये गुस्सा कर गए हैं साहब बहादुर कि ये लोग आगे गए क्यों हैं। 25/10/2023 को मैं एक्शन के ऑफिस में गया, अपना मुद्दा बयान किया कि हमारा क्या कसूर है, हम बिल पेमेंट हर वक्त कभी चोरी नहीं करते, बिल्कुल पेमेंट बर वक्त करते हैं। हमारे साथ ज़्यादती को लोड शेडिंग और जो अनशेड्यूल्ड है वो क्यों हो रही है। तो उन्होंने कहा जी आपके इलाके में चोरी, उन्होंने रिपोर्ट ली पूरे, उन्होंने लिख दिया बसीन में इतनी चोरी हो रही है, आपके इलाके में इतनी चोरी है, यानी कि हमारे इलाका से मुराद अगले गांव जो थे उनके। हमने जबकि बसीन के इलाके में वो जो ही MP MN मिनिस्टर बने वो रेगुलर रेड आ रही है इधर जो चोरी करवाते हैं। इसके बाद हमने प्रोसेस किया, मुख्तर बात हमने जो प्रोसेस किया उसके बाद उन्होंने एस्टीमेट बना दिया कि जी आपका काम हो जाएगा। 7,97,000 तकरीबन इसका एस्टीमेट बनाया उन्होंने। ये जो 7 लाख है ये रिश्वत के ज़मरे में नहीं आता? ये इन्होंने बनाया कि इसका आपका फीडर चेंज कर देंगे हम। तो ये तो वापडा की जिम्मेदारी नहीं है? हाँ, मेरे मुजीब शाह साहब भी गवाह, ये भी गवाह मेरे साथ थे। वो SC के पास गए, उन्होंने बड़ी बदतमीजी की मेरे साथ भी ना। जी ऐसा है कि ये इस चीज़ को टेकअप मैंने किया। मैं चीफ इंजीनियर को मिला, अली अब्बास उसका नाम है, अभी वो मौजूद है यहाँ पर। तो मैं उसको मिला जाकर, उसने ये हमारी मार्क की SC को। तो SC के पास मैं और राना साहब लगातार बहुत हम लोगों ने विज़िट किए। एक SC वो चेंज हो गया, उसके बाद अली अहमद आ गया SC, फिर उसके पास भी हम लोग जाते रहे। हमारी साल साल की ये मेहनत थी। इन्होंने फिर उसके बाद हमारी बात को थोड़ा गौर किया, तो इन्होंने एस्टीमेट किया कि हमें यहाँ से अलहदा कर देंगे, जंपर लगा के जो चोरों का इलाका है उसको अलहदा कर देंगे और आप लोगों की लाइट नहीं जाया करेगी। लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वो 7.5 लाख अप्रूव हो गए, सैंक्शन हो गए, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गए, कौन खा गया पता नहीं है। ये 7.5 लाख जो है ये वापडा का हक था या फिर ये रिश्वत है? ये वापडा वालों ने अपने लेवल पे किया, हमसे नहीं लिया। इन्होंने अपने लेवल पे किया, इन्होंने फंड अपने वहाँ से इनको अप्रूव कराया। हमने उनका पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए उन्होंने एस्टीमेट बनाया हमारे बार बार जाने से। हमारा जो इस इलाके का फीडर है वहीद फर्नेस सब डिवीज़न, वाघा सब डिवीज़न है। एग्जेक्टिव इंजीनियर का ऑफिस है जिसे एक्शन कहते हैं, वो शालामार सब डिवीज़न है, ठीक है, लेस्को के अंडर हम। हमारा ये अलमिया है हमारे लिए कि एक बारिश इस्लामाबाद में बादल आ गया, TV पे आ जाता है कि बारिश शुरू हो रही है, लाइट इधर गई, पूरा दिन 12-12 घंटे लाइट आती ही नहीं, बिल्कुल गायब रहती है। जी तो मैडम उसके बाद ऐसा है कि देखें, लोग तो कहते हैं बरसात हो तो खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं गर्मियों के मौसम में। हम कहते हैं या अल्लाह हवा भी ना चले, अगर हवा चलेगी हमारी लाइट चली जाएगी। इवन देन इस तार के ऊपर कोई परिंदा कर दे तो लाइट चली जाती है। ये वो खबीस किस्म का वहीद फर्नेस हमारे लिए अजाब बन गया है फीडर, कि ये फीडर कभी सही होता ही नहीं है। सर आप लोगों ने सोचा नहीं है कि ये जो तकलीफ दे सूरत हाल है इससे निजात के लिए आप लोग सोलर की तरफ जाइए? मैडम सोलर हर बंदा लगा सकता है, क्या आप अफोर्ड, यहाँ पर जो गरीब लोकेलिटी के लोग हैं क्या वो सोलर 8 लाख 9 लाख रुपए एक्सपेंडिचर कर सकता है? मेरा ख्याल है नहीं कर सकता। चलें कुछ चंद लोग कर सकते होंगे, उन्होंने लगवाया भी होगा। एनी हो, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था, मैं आपको बता रहा था, उसके बाद ये केस चलता रहा, इन लोगों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी पिछले दिनों मैं चीफ एग्जेक्टिव रमज़ान भट्ट के पास गया, उस बंदे का बिहेवियर इतना बदतमीज़ आदमी, वो उसने कहा हाँ क्या लेने आए हो, क्या मसला है, मेरे पास क्यों आए हो? मैंने कहा आप तमीज़ से तो बात करें, कैसे बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं एक साइल हूँ, मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। क्या था, क्या करूं फिर मैं? चलो निकल जाओ यहाँ से, जाओ उसके पास चले जाओ। आपने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाती जब आप लोगों से बदतमीजी की जाती है? मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, मेरे पास कौन सा कैमरामैन साथ थे? मैं तो उससे बात कर रहा था, मैं उसकी वीडियो बनाता, वो तो मुझे पकड़ के लंबा डाल देते उसके सिक्योरिटी गार्ड ही, और मैं इस सफ़ेद दाढ़ी के साथ जूते खा के आता। उसका अपना बिहेवियर इतना बदतमीज़ों वाला था। आप लोग माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, तो आप लोगों को लगता है कि एक बार जो जाके सबको एक बार बैठ के बाद तब तक बैठना चाहिए जब तक आपका मसला नहीं हल हो जाता? मैडम वहाँ घुसने कौन देगा? वहाँ कोई आपको बाकायदा चेक करके आपका ID कार्ड ले के एक बंदे को, और वो भी मुझे बड़ी मुश्किलों से किसी सोर्स से परमिशन मिली थी उससे मिलने की, लेकिन उस बंदे ने जानबूझ के ऐसा बिहेवियर रखा कि उसके सामने कोई बात ना कर सके और वो मुझे निकाल दे। और इन द एंड यही हुआ कि मैं अपनी इज़्ज़त बचा के वहाँ से निकल कर आया। और उसके बाद मैं अब्बास शाह के पास गया, अब्बास शाह ने मुझे कहा कि कमर्शियल के पास चले जाओ। अब वो कमर्शियल वाला कहता है मेरा क्या काम है भाई, मैं तो कोई बिल करेक्ट कराना आप करा लें, मैं आपका वो बिजली का मसला हल करने के लिए नहीं बैठा। इसके बाद हम लोगों ने अपना अयाज सादिक को भी
कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है। आप लोग एहतजाज करते हैं? हम लोगों ने अपनी वीडियोस बना बना के जो हमारा एहतजाज है बना के अयाज सादिक को टैग किया, मरियम नवाज़ को टैग किया है, हमने ये सुहेल शौकत भट्ट को टैग किया है, लेकिन कोई असर नहीं होता। मिनिस्टर अवैस लगारी को भी किया है, लेकिन ये लोग लगता है सोए हुए हैं, मुर्दा हैं, या इनको पता है कि हमें जो है ना वोट मिल जाने हैं। अब आपने एक बात की है, मुझे याद है कि सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि उन्होंने पैसे रिश्वत के लिए लिए हैं या वैसे। मुझे याद आ गया एससी के पास हम बैठे हुए थे, जब हमने आगे एप्लीकेशन रखी ना, वो कहता कि एस्टीमेट हमने ये कहा सर फॉरवर्ड कर दें, ये इतना बना दिया एसडीओ साहब जिस दिन वाघा वालों ने। वो कहे हम क्यों ये बनाए, हम क्यों बनाए, आप दे दें पैसे, हम दूसरे दिन लगा देते हैं। यानी यही तरीका रिश्वत वाला ही हो गया ना। उन्होंने हमारे से, मैंने कहा जी मैं बुजुर्ग हूँ, मेरे को हया कर, मैं रिटायर्ड हूँ SNGAD से, सिर्फ सेक्रेटरीट से, ये क्या बात कर रहे हैं, उनका मुलाजिम तो नहीं था। वो उन्होंने फिर बिठा दिया मुझे, पहले बिल्कुल नहीं कहा बैठने को ना उन्होंने। उसके बाद कहा जी ठीक है, हाँ मैंने ज़ोर लगाया कि ये आप कम से कम इस पर एक्शन लेना, कुछ ना कुछ करें ना। तो ये इनके साथ में राब्ते में रहा मजीब शाह साहब के। वो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जी हम करते हैं। पहले वो कह रहे थे, बिल्कुल कह रहे थे साहब के हमें 8 लाख दें, हम दूसरे दिन लगा देते हैं। बाकी रही एक मिनट बात प्लीज़, बाकी रही बात ये, घर में आए तो घर में बैठने के लिए सुकून नहीं है, बैठा नहीं जाता, बाहर निकलने के लिए जगह नहीं, जाए तो जाए कहाँ पे। आप कैमरे की तरफ देखिए और मरियम नवाज को पैगाम दें। घर में बैठने की जगह नहीं है, इसलिए जगह यानी लाइट की वजह से। घर में बैठे हैं तो सुकून नहीं है, लाइट नहीं है। सुकून किससे आजकल क्या है, लाइट की वजह से। बाहर निकले तो बाहर भी रास्ता नहीं है, रोड का हाल देखा आपने। हम हर तरफ ना परेशानी में, मुसीबत में गिरे हुए हैं। हम ऐसे हैं जैसे कि हमें इंडिया के दूसरे बॉर्डर के पार समझा जा रहा है कि इंडियन के लोग हैं ये, जो हमें वो फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। हमारा ये मुताला सिर्फ एक है, मुख्तसर बात और भी माशाल्लाह अपनी राय देंगे कि बहुत बदअमनी है, वो बेसकूनी है, ना लाइट है ना रास्ता है, कोई रिश्तेदार इधर मिलने को आता नहीं। बच्चों के रिश्तेदारी जो करते हैं लोग आते नहीं, कहते हैं आप तो बाहर यार, ये आपसे बेहतर तो गांव है आपके। हमारा हक हमें दिया जाए, क्योंकि हम बिल बर वक्त दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों, हमारा हक इत्थे रख, हमें कोई बदमाशी कबूल नहीं, हमारे साथ बदमाशी बंद की जाए। मैं मरीम नवाज साहब से अपील करता हूँ, एजाज सादिक MNA से अपील करता हूँ, शेर शौकत भट्ट साहब हमारे MP हैं, वो जिम्मेदार हैं, वो हमारे हकूक़ का हक सहूलतें देने के लिए ज़िम्मेदार हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हमारा हक दें, क्यों हम सपोर्ट वोटर भी MNA और शेर शौकत नून लीग के हैं। जितने भी हमारे वोटर्स हैं सारे सपोर्ट करते हैं नून लीग को। नून लीग हमें क्या दे रही है, मरियम नवाज साहिबा के सिर्फ TV पे आके हमने ये कर दिया वो कर दिया, सिर्फ दावे कर रही है, बिल्कुल प्रोग्रेस ज़ीरो है। मैं अपील करता हूँ मरियम नवाज साहिबा से कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमें इस मुश्किलात से निकाला जाए, हमारा रोड भी बनाया जाए। जो इस वक्त हम गंद में आपने देखा है, आप तस्दीक करेंगे इसकी बात की, आपने रोड भी देखा, अंदर का माहौल देखा, लाइट अक्सर गायब रहती है। ये आपने तो जो सोसाइटी का ओनर है उन्होंने हाथ उठाया हुआ है, ये हमने अपने खुद 10-12 बंदे कमेटी बना के खुद मैनेज कर रहे हैं, सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट, ये वो। अगर ये भी हम पीछे हट जाएं तो इधर अल्लाह माफ़ फरमाए, इधर मतलब वो हाल हो जो गंदे नाले का, हडियारा ड्रेन का है। जो लोग ये कहते हैं वो आके यहाँ विजिट करें ना, यहाँ देखें इस एरिया को। अभी आप अपनी टीम के साथ गुजर के आई हैं, तेजगढ़ रोड की क्या हालत है, क्या वहाँ से इंसान गुजर सकता है? पिछली दफ़ा मैं खुद अपनी गाड़ी में निकला हूँ, मैंने एक वीडियो क्लिप बनाया था और मैंने उसे बहुत जगह टैग किया था, मुझे कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया था। और मैंने यही सोच के किया था कि आज सादिक साहब देखेंगे या सुहेल शौकत भट्ट साहब देखेंगे, मरीम नवाज साहिबा देखेंगी, तो कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लुएंस कहीं पड़ेगा, कहीं ना कोई आएगा, कोई आके हमारी ये तादरसी करेगा। तो वो रोड तो एज इट इज़ अभी तक देखे, बारिश हुई है हल्की सी, तो बाहर के हालात आपके सामने हैं। इधर आइए जरा, आप मरियम नवाज साहिबा को क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी मैडम, मैं बताना चाहूँगा कि इस चोरी की आड़ में बेनिफिशरी कोई और है। असल हकाइक सामने नहीं आते। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम की वजह से कोई ना कोई बेनिफिशरी है। इस प्रॉब्लम में भी कोई बेनिफिशरी है। आबादी पे जोर डाला जाता है कि चोरी ये कर रहे हैं, लेकिन असल चोरी कहीं और हो रही है और वापडा इसमें मुलविस है। इसी चोरी की वजह से शहरी आबादी की बिजली बंद रहती है, यहाँ की बिजली बंद रहती है। और इनका तरीका वारदात इतना प्रिसाइज है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि कोई भी इनको मौका चाहिए होता है लाइट बंद कर देते हैं, मौका बना भी लेते हैं।
जिसे कहते हैं ना उजर डालना, हल्की सी बारिश हल्की सी हवा बंद कर दी, लाइट बंद हो गई और कई कई घंटे बंद रही। इन केस हम यहाँ पे सारे रिहायशियों को इकट्ठा करते हैं, जब यहाँ से कोई 50-60 लोग इकट्ठे होकर मूव करना शुरू करते हैं, उनको पहले ही पता होता है कि लोग आ रहे हैं, जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, यहाँ से लोग निकलने लगते हैं तो लाइट आ जाती है। गर्मी के सताए हुए लोग, बिजली के सताए लोग कहते हैं कि घर जाके सुक्का सांस लें। इस तरीका वारदात ने, क्योंकि 1, 2, 10 बार हो तो कोइंसिडेंस होता है, बार बार हो तो ये कोइंसिडेंस नहीं होता। आप लोगों को कोई शक नहीं है कि इस भीड़ में कोई मुखबर है? बिल्कुल है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जब भी यहाँ से लोग इकट्ठा होके जाने लगते हैं तो बिजली आ जाती है। इस सूरत हाल ने लोगों का मोराल इतना डाउन कर दिया है कि हर कोई घर बैठ के ये सोचता है कि जी हम बैठे रहेंगे और 30-40 लोग इकट्ठा होके जाएंगे और लाइट आ ही जाएगी। और ये होता है जैसा कि अभी आपने देखा, ये यहाँ पे आपकी मौजूदगी में ये वकूफ़ हुआ कि आप थी, लाइट नहीं थी, हमने लोग इकट्ठे किए। ये कहानी नहीं, ये असल में ऐसा होता है और हर मर्तबा होता है। मरियम साहिबा को क्या पैगाम देंगे आप? देखिए जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक दफ़ा इस इलाके का विज़िट किया जाए, अपने नुमाइंदों को भेजा जाए, हमारी जो हालत है उसको देखा जाए। हमारे बच्चे जो हैं रातों को सो नहीं सकते हैं, ऐसी पोजीशन बनी हुई है लाइट की वजह से कि 10-10, 12-12 घंटे लाइट नहीं होती। अगर रात को लाइट चली गई है तो वो सुबह 7 बजे 8 बजे ही आएगी, उसके बाद दोपहर को फिर वही हालत। हमारी इस सोसाइटी की चारों तरफ में अगर देखा जाए तो हम लोग अंदर जो है वो साफ कपड़ों के साथ अंदर नहीं आ सकते। ऐसी पोजीशन है कि अपने कपड़े जो है हम कीचड़ से लपेट के ही अंदर आएंगे किसी में। ये देखिए, बताइए। प्लीज कहें, जरा नोट कीजिएगा, ये 2 दिन का वक्त है, सिर्फ टाइम लगता है इस पे ना। जो शिफ्टिंग करनी है ना इन्होंने, ये तकरीबन 8 आइटम्स हैं जो उन्हें चेंज करने, ACR, डॉग कंडक्टर वगैरह, स्टील एक्स रैम वगैरह, पिन इंसुलेटर वगैरह। जी ये कुछ चीजें हैं, ये क्या है, इसका मामला क्या है? ये शिफ्टिंग के लिए है। उन्होंने कहा था कि ये हम मंगवा के आपको वही फर्नेस से अलग शिफ्ट कर देंगे। सिर्फ आगे आधा किलोमीटर का फासला है, जहाँ पे उन्हें कंडक्टर लगाने थे। तो देहाती एरिया जहाँ पे चोरी होती है, इधर चोरी बिल्कुल नहीं होती। देहाती एरिया उधर चोरी होती है, वो उधर रुकवा देंगे आप तो आपकी लाइट बाहर रहेगी। बिल्कुल सही। वो देखें, इसी तरह इन्होंने पेंडिंग रखा हुआ है। देखिए कैमरामैन सारे पेपर्स जो है ना उनके पास है और ये अपनी प्रॉब्लम सारी बता रही है। देखिए ऊपर तक है सारा, कैमरामैन अगर देखे तो ये नोट करके, हाँ लेटर साहब लगे हुए, हम प्रूफ के साथ तौर पे बात 100 यहाँ की बिल रिकवरी 100% है, क्योंकि ये कोई पुरानी आबादी नहीं है, साफ सुथरी सोसाइटी है, कोई कुंडिया सिस्टम नहीं है, सारे सबको बिल आते हैं और सब पे करते हैं। इस बात का जी क्या कहेंगे आप, ये वापडा ने जो सूरत हाल इकट्ठी की हुई है, सारे लोग जमा हुए हैं यहाँ पे, बड़ी तकलीफ में हैं यहाँ पे। देखें वापडा जो है ना, ये इल्ज़ाम हम जैसे यंग नौजवान के ऊपर जो है लगाया जा रहा है कि हम बिजली चोरी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिजली हो रही है चोरी वापडा बैकएंड पे, ठीक है। अब मैं ऑनलाइन जॉब करता हूँ, अब हमारे जैसे जो यंग नौजवान है, जो वेल एजुकेटेड है, हम चाहते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए मज़ीद काम करें। अब हम ऑनलाइन जॉब करते हैं, बैठते हैं काम पे, अब लाइट नहीं है, 4-4 घंटे लाइट नहीं है बगैर किसी वजह के। इसकी कोई रीज़न समझ में आती है? ज़रा सी भी बारिश हो जाएगी लाइट चली जाएगी। ऐसे में जो बंदा ऑनलाइन जॉब करता है वो क्या जॉब करेगा, वो क्या अपना मुस्तकबिल देखेगा आगे? मरियम साहिबा को क्या कहना चाहेंगे आप? सीएम साहिबा से सिर्फ यही गुजारिश है कि इस मसलों को देखा जाए, ये रोड्स जितने भी इधर के ख़राब हैं और ये लाइट का इशू जो भी है, इस पे काइंडली जो है नज़रसानी करें ताकि हमारे लिए भी आसानी हो। आई वांट टू से समथिंग। मैम लोड शेडिंग सब ने जितनी बातें की हैं सब रियलिटी बेस्ड है, ठीक है। हमें बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है, अपनी जगह पे है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन मैम यहाँ के जो रास्ते हैं वो जो रोड टूटे हुए हैं, मैम आप यकीन करें कि खुदा ना खासा किसी की डेथ भी हो जाए ना, जनाजा गुजारना भी मुश्किल काम है यहाँ से। इतने हालात यहाँ के ख़राब हैं। आप गुज़र के जाके आप आई होंगी, आपने अंदाज़ा लगाया होगा इस चीज़ का कि खुदारा बाहर के रोड तो बन रहे हैं, प्लीज़ ये अंदर के रोड की तरफ भी फोकस करें, इस रोड को भी बनवाएं। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं यहाँ पे मोअज़्ज़िज़ साहिबान हैं जिनकी वजह से सीवरेज के पाइप डल गए, तो शुक्र है अल्लाह का कि अदरवाइज तो हमारा जो कीचड़ होता था, गंद होता था, वो बाहर रोड के ऊपर गिरा करता था। और वो शुक्र है अल्लाह का कि वो सीवरेज अंडर दी रोड हो गए हैं। लेकिन अब प्लीज़ जो रोड ऊपर वाला है, मरियम साहिबा को आप क्या पैगाम देंगे? मरियम साहिबा को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा मैडम
ये भी लाहौर का एक हिस्सा है जहाँ पे आप लाहौर संवारने के लिए निकली हैं। सो प्लीज़ हमारे इस एरिए की तरफ भी फोकस कीजिए। हमारी लोड शेडिंग है तो वो कंटिन्यूसली 5-5 घंटे 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है, जिसको कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोगों ने ऑनलाइन वर्किंग करनी है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। मुझे आज से कुछ अर्सा पहले की एक चीज़ याद है कि मुजफ्फरगढ़ में मरियम नवाज साहिबा गई थी और वहाँ एक कॉलेज की तालबा ने कहा था वो सब दी माँ आ गई है, दुख साड़ा वंडा गई है। मरियम नवाज साहिबा, आप अगर माँ हैं तो फिर इधर की माँ क्यों नहीं है? आपको दूसरी जगह नजर आती हैं, आपको मुजफ्फरगढ़ नजर आता है, डीजी खान नजर आता है, राजनपुर, कोट छुटा, जामपुर सब नजर आता है। ये आपका हल्का है और यहाँ पे एमपी हैं सुहेल शौकत भट्ट साहब जो आपकी हुकूमत में सूबाई वजीर बैतुल माल है। यहाँ के अवाम के लिए आप माँ का किरदार क्यों नहीं अदा कर रही? हमारे मुतालबात पूरे करो, रोड को बहाल करें, नया बनाएं और बिजली बहाल करें, तेजगांव रोड को मुकम्मल किया जाए, पुख्ता बनाया जाए और हमारी बिजली बहाल की जाए। इस वक्त यहाँ पर जितने भी रहायशी है ना, इन सब के आंसू खुश्क हो चुके हुए हैं। अगर किसी ने एक इंसान का कत्ल किया गोया उसने इंसानियत का कत्ल किया। हम सब इस बात के कायल हैं और हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो भी इस बात को बड़ा कोट करते हैं। जी बिल्कुल, मैं भी इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे पिछले दिनों सोसाइटी में एक ज़ईफ उम्र खातून थी, उनका सिर्फ लाइट ना होने की वजह से इंतकाल हो गया। ओह माय गॉड, लाइट ना होने की वजह से इंतकाल हो गया लेडी का। डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर इनको लाइट फाहम होती या इनको हवा मिलती तो ये मुमकिन था जिंदगी के चंद साल या चंद दिन कुछ और जी लेती। अब सोचें कि हम इनका खून किन के हाथों पे तलाश करें। मरियम नवाज साहबा से जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको मेरा पैगाम यही है, रिक्वेस्ट यही है कि खुदारा अपने सीट्स को अपनी पावर ना समझे। ये जिम्मेदारी है और आपने इसका जवाब देना है यहाँ पर भी और आखिरत में भी। रिहायशियों की तकलीफ जो है वो आप लोगों ने सुन लिया। मरीम साहिबा से अपील है कि प्लीज़ इनके दुखों का जो है वो मुदावा किया जाए और वापडा की तरफ से वापडा के अफसरान को जो है बासपुर किस जाए और उनसे पूछा जाए कि रिहायशियों को क्यों तकलीफ जाती है। आप लोगों को मेरा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।